वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शेल्टर होम से मेहदी अली काज़मी की बेटी का नया इंटरव्यू सामने आ गया। बाप बेटी एक दूसरे के सामने, जहां बेटी ने बाप के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी और उसके बाद बाप ने बेटी के ख़िलाफ़ अब एक और बड़ी धमकी दे डाली। मेहदी अली काज़मी की बेटी ने अपने बाप को, किसके कहने पर, क्या है वो धमकी, क्या कुछ होने जा रहा है, नए इंकशाफात ने सबको हैरान और परेशान कर रखा है। कैसे ज़ही गैंग इस बच्ची का माइंड सेट करता है और वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ ही बोलती हुई नज़र आती है। और आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि वालिदा के पैगाम को सुनने के बाद मेहदी अली काज़मी की बेटी ने क्या पैगाम जारी किया, जहां वो बेटी के लिए माँ रोती हुई दिखाई दे रही थी, आहुजारी कर रही थी कि वो मर जाएगी। अपनी बेटी को देखे बगैर वो उसके कपड़ों को चूमती है, देखती है, उसकी खुशबू को सूंघती है कि काश उसकी बेटी वापस आ जाए। उसकी बेटी उसकी बहुत बड़ी लाडली है, उसकी बहन भी उसे मिस करती है और बताती है कि उसके बिना घर कितना सूना है, हम मिलकर शरारतें करती थी और किस तरह हम इंजॉय करते थे। बाबा इतना प्यार करते हैं तो फिर क्यों वो अपने बाबा से बदजन है। ख़वातीन व हज़रात, इसके हवाले से मुकम्मल जो है आगाही शेयर करने जा रहे हैं। आखिर क्या पैगाम आया हो, इस पैगाम ने बच्ची पर क्या जो है असर अंदाज किया है, उसके जहन पर मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। समात के वक्त यानी कल की पेशी में ज़हीर शब्बीर गैंग को किस तरह से लाया गया, माँ के कलेजे को भी ठंड पड़ गई इसके हाथों में हथकड़ियाँ देखकर। मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। उसी का सामना करना पड़ेगा, उनकी खुशियां सफ़े मातम में बदल जाएंगी और जो मिठाइयाँ खाई है ना, अब वो उसका फैसला वो खुद ही करेंगे। और शब्बीर के मामले पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो मेरी आगाज़ में आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि कई लोग सवालात उठा रहे हैं, शादियाँ बजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। और वो सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ज़हीर और शब्बीर के मामले में निकाह खां और गवाह इन दोनों की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर दी गई, लेकिन इन तमाम खुशियों पर, शादियों पर पानी फेरा जिब्रान नासिर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जनाब डीपेस्ट रिस्पेक्ट होने के बावजूद हम इस फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। बज़ाहिर उन्होंने बोला कि जनाब ज़हीर और शब्बीर का जो केस है वो इस केस से, मतलब निकाह खां और गवाह के केस से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी नौयत बिल्कुल डिफरेंट है। उनका जुर्म इतना संगीन नहीं है, मरकज़ी मुल्ज़िमान नहीं है। लेकिन जनाब ये शादियाँ, ये मिठाइयाँ, ये मुबारकबाद इस चीज़ के लिए नहीं है। ये ज़हरा काज़मी का एक बयान है, जो कि बयान आजकल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और हर बंदा उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान में ज़हरा काज़मी कहती है कि जनाब मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया। अच्छा, ये बयान अभी का नहीं है। 164 के तहत जो बयान रिकॉर्ड करने की बात की जा रही थी, ये अभी का नहीं है, ये 161 का बयान है, 161 का बयान है। और ये उस वक्त का बयान है जब ज़हरा काज़मी को लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर कराची मुंतकिल किया गया और ये कहा गया कि जनाब दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी ज़हरा काज़मी से नहीं मिल सकती। उस वक्त ये बयान दिया था उसने, और साथ साथ आयोग उस वक्त के रिन साहब के सिग्नेचर भी मौजूद हैं। और जनाब 2 दिन बाद अदालत में पेश भी किया गया ज़हरा काज़मी को, ताकि ये चेक किया जाए कि जनाब उसको कोई तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया गया, बाजियाबी के दौरान कोई चोटें वोटें तो नहीं लगी, सेहत बेहतरीन है, बीमार तो नहीं, ये तमाम चीज़ें अदालत चेक करती है जब भी किसी बच्ची को ये बाजियाब कराया जाता है। लेकिन आज मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ, 2 से 3 खबरें एक ऐसी बता रहा हूँ जो कि आपने किसी से नहीं सुनी होगी, और इस बुनियादों पर यह बयान की अब कोई वैल्यू रहेगी नहीं, इस बयान की अब कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अदालत के रिमार्क्स तो आए थे, लेकिन उसके बावजूद अब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाएगा। और जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट्स की बुनियाद पर दोबारा से तफ्तीश की जाएगी। और जो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, जो शादियाँ बजा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलने की बातें कर रहे हैं, उनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा, उनकी खुशियाँ सफ़े मातम में बदल जाएंगी। और जो मिठाइयाँ खाई है ना, अब वो उसका फैसला वो खुद ही करेंगे कि जनाब उसके साथ उन्होंने क्या करना है। लेकिन वो 2-3 पॉइंट्स हैं क्या, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे से गई थी, अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब कचरा फेंकने के लिए मेरी वालदा ने कहा, तो टैबलेट उस वक्त मेरे पास मौजूद था और मैं वहाँ से निकली और उसके बाद मैं रिक्शा पकड़ के बस स्टैंड पर गई, वहाँ से टैक्सी पकड़ के मैं लाहौर चली गई। चलें ठीक है, यहाँ तक मान लिया। एक बच्ची जिसको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, वो जानती है बात, क्योंकि उसके साथ ही मामला है ना, और उसके इर्द गिर्द के लोग, उसके दोस्त यार, उसके घर वाले, तमाम लोग ये बात जानते हैं कि जनाब वो बिना चश्मे के 2 फीट या 3 फीट से ज़्यादा नहीं देख सकती। उसको पता है कि मैं इससे आगे नहीं देख सकती। एक बंदी जो कचरा फेंकने के लिए जा रही है, लेकिन उसकी नीयत ऐसी है कि उसने घर से भागना है, उसने घर से निकल जाना है, भाग जाना है, तो क्या वो टैबलेट अपने पास रखेगी या वो चश्मा अपने पास रखेगी? टैबलेट का उसने क्या करना है, इसी टैबलेट के तहत उसने
باتیں کرنی تھی, بات چیت ہونی تھی, ظہیر سے باتیں کرنی تھی. ابھی میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا, لیکن جناب وہ چشمہ چھوڑ گئی. اب یہ بتایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سے وہ بات کر رہی تھی, جو کہ ظہیر تھا دوسری طرف, وہ ظہیر تھا ہی نہیں. ظہیر نے مینوپلیٹ کیا, لیکن وہ صحیح سے ظہیر کی گفتگو نہیں تھی, کیونکہ اس بات کا اعلان خود زہرا کاظمی نے مختلف ویڈیوز میں کیا تھا کہ جناب میری کبھی اس سے بات نہیں ہوئی, صرف چیٹنگ ہوتی تھی, اور ایک دو دفعہ میں نے اس کی تصویریں دیکھی. پہلی بار میری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں لاہور پہنچی اور میری اس سے ملاقات ہوئی. یہ باقاعدہ طور پر ایک گینگ ہے اور گینگ کی طرح کام کر رہا ہے. اکثر لوگ اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کی مرضی ناراض ہوتے ہیں, لیکن آپ اس بات کو تسلیم کریں, سمجھیں اس بات کو. یہ گینگ کی طرح آپریٹ کرتا ہے, یہ چاروں سائڈ سے حملہ آور ہو رہا ہے, اور جب یہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ظہیر اور شبیر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور سارا ملبہ نکال کے زہرا کاظمی پر ڈالا جا رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے جناب جو پوائنٹس نکالے گئے, وہ بندہ تھا ہی نہیں, ظہیر تھا ہی نہیں جس سے بات چیت کی تھی, وہ کوئی اور. ان کا فرنٹ مین کوئی اور ہوتا ہے, شاید وہ لڑکی ہو سکتی ہے, شاید وہ ظہیر کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے, کیونکہ جو باتیں جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اب اس بنیادوں پر تحقیقات ہوگی. پلس دوسری بات, ایک بچی جاتی ہے کچرا پھینکنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ اس کی نیت ہے کہ اس نے گھر سے بھاگنا ہے, لیکن وہ اپنا چشمہ نہیں لے گی. اس کو رکشہ دکھا کیسے, اس کو ٹیکسی دکھی کیسے, اس کو راستے دکھے کیسے, جب اس کے پاس اس کا چشمہ موجود نہیں تھا. 2 سے 3 فٹ سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتی, اس بات کا خود اس نے اظہار کیا ہے, لیکن اپنا چشمہ چھوڑ کے چلے. اب جناب جو یہ درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ ہوا ہے, 14 تاریخ کو سنایا جائے گا. تو 14 تاریخ کو کیا ہوتا ہے, یہ تو جناب عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا, عدالت کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ جناب کیا فیصلہ نکل کر سامنے آتا ہے. لیکن یہ تمام باتیں ظہیر اور شبیر کو جیل کے اندر پہنچائی جا رہی ہیں, بتائی جا رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تمہاری ضمانت منظور ہونے والی ہے, نکاح خواہ اور گواہ کی بھی منظور ہو گئی ہے, تو ایک ہی پیرامیٹرز ہوتے ہیں, آپ کی بھی درخواست ضمانت منظور ہو جائے. لیکن میرا پوائنٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ظہیر اور شبیر کے لیے کہتے ہیں یہ بہت ہی ہونہار قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ہونہار قسم کے پاکستانی ہیں, یہ ہونہار قسم کے لوگ ہیں, یہ کافی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, یہ کافی زیادہ نیک پرست لوگ ہیں, یہ ایماندار لوگ ہیں, یہ شریف انسان ہیں, یہ مخلص انسان ہیں. اور پھر یہ بات تک کہہ دیتی ہیں کہ اللہ نے اگر مجھے کل بیٹی دی, کہ وہ ان کی جو ترجمان بیٹھی ہے نا, وہ یہ بات کرتی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ جا کے لوگوں میں ملتی ہیں تو لوگوں کی طرف سے کتنی لان تان وہ وصول کرتی ہیں. اس بات کا اندازہ خود انسان کو ہو جاتا ہے. ان کی ویڈیوز دیکھ لیں, ان کے ویوز دیکھ لیں, ان کے کامنٹس دیکھ لیں, انسان کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, اور اس سے مجھے حاصل کیا. پیسہ ہر انسان کما لیتا ہے, ہر انسان. جو میری ویڈیوز اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں نے پیسہ کما لیا ہوگا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ وہ پیسہ کس طریقے سے کماتے ہیں. جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا, یہی ہمارا ایمان ہے. جو آپ لکھوا کے لے کر آئے ہیں وہ آپ کو ملے گا ہر حال میں, لیکن اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس تحت, کس طریقے سے, کس انداز میں, حلال یا حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنا. دعائیں مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہدی علی کاظمی کو کامیابی عطا کرے, اور جتنے بھی جھوٹے ہیں ان سب کو جو ہے منہ توڑ جواب ملے. بچی کے حوالے سے غلط قسم کی رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں. مجھے یہیں پر دیجیے گا اجازت, امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی.